अभिषेक कैसे करना चाहिए। आप लोग करते हैं, भैया लोग रोज करते हैं। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? एक कलश में जल ले लो और 4-10 लोग निपट लो, थोड़ा थोड़ा सब कर लेंगे। या एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा सा सारी प्रतिमाओं पर कैसे करना चाहिए अभिषेक? सबसे पहले तो ध्यान रखो कि कलश को दोनों हाथों से पकड़ना है। एक हाथ में एक हाथ लगाने की परंपरा अपने जैन धर्म में आगम सम्मत नहीं है। जिस प्रकार से श्रीकार लेखन करके आपने कर्मों को बताया कि भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूं कि अभिषेक के माध्यम से मुझे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त हो। वैसे ही अभिषेक करते समय यदि आप एक हाथ में एक हाथ लगाते हैं, या शांति धारा में भी बहुत से लोग कलश की जगह हाथ में हाथ लगाते जाते हैं, तो ध्यान रखना, हाथ में हाथ लगाओगे तो कर्म समझ जाएंगे आपके पास एक हाथ एक्स्ट्रा दिया है, अगली बार एक ही मिलेगा। तो यदि आपको एक हाथ से कम चलेगा क्या? बोलिए ना, नहीं चलेगा ना। यदि एक हाथ से काम चलेगा आपका तो एक हाथ में एक हाथ लगा लेना, नहीं तो भगवान के अभिषेक की क्रिया, शांति धारा की क्रिया दोनों हाथों से कलश पकड़ करके ही की जाती है। बात समझ में आई ना? तो दोनों हाथों में आपने कलश को पकड़ा। कलश, कलश किस चीज का प्रतीक है? मंगल का। बोलिए ना, मंगल का। बिल्कुल से, कलश मंगल का प्रतीक है। और मंगल का मतलब 3 चीजें, सुख, शांति और संपत्ति। ये तीनों चीजें जिसमें आती हैं वो चीज मंगल कहलाती है। वो चत्तारी मंगलम वाला अलग है। कलश वाले मंगल का मतलब क्या है? सुख, शांति और संपत्ति। अब आप ये ध्यान से देखो, आपका जो कलश आपने पकड़ रखा है वो यदि आपने आधा भरा है, बहुत से लोग आधा या चौथाई भरते हैं, या आपने वो कलश भगवान के मस्तक पर पूरा नहीं किया, थोड़ा सा करके बचा लिया है, तो मंगल भी आधा अधूरा ही आएगा। ध्यान रखना, यदि जल अभिषेक ज्यादा बन जाता है तो आप कलश का साइज छोटा कर सकते, बिल्कुल इतना सा कर लो, कलश का साइज छोटा कर लो, वो चल जाएगा। लेकिन प्रथम कलश का तात्पर्य भगवान का प्रथम कलश नहीं, करने वाले श्रावकों का प्रथम कलश। आप जब करोगे तो आपका पहला कलश अलग होगा, आपका अलग, आपका अलग। बात समझ में आई ना? एक तो होता है श्री जी के अभिषेक का प्रथम कलश और दूसरा होता है श्रावक की अपेक्षा प्रथम कलश। तो अपन बात करते हैं श्रावक की अपेक्षा। सबका जो पहला कलश होता है अभिषेक करने का, वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए और पूरा की पूरा कलश भगवान के मस्तक पर ही उल्टा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा मस्तक पर किया और थोड़ा सा बचा करके कंधों पर, फिर चरणों में, और उसके बाद भी थोड़ा सा बचा करके रख दिया, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है मस्तकाभिषेक। आप मस्तक पर जल डालिए, वो यहाँ वहाँ जहाँ भी जाना होगा चला जाएगा, नहीं जाएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका पहला कलश यदि मस्तक पर उल्टा होगा तभी आपके घर में भरपूर सुख, शांति और समृद्धि आएगी, नहीं तो किस्तों में पेमेंट होगा। आपने आधा अधूरा कलश से भगवान का अभिषेक किया, कलश करने के बाद बचा लिया, तो आपका सुख भी आधा अधूरा आएगा। सुबह तो बढ़िया आप डल्लफ के गद्दे पर सो रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, दोपहर में कमर दर्द होने लगी और आपको रीज़न पता नहीं होता। शांति, सुबह से सब लोग बड़े अच्छे से प्रेम से घर में बातचीत कर रहे थे, व्यापारी लोग भी बहुत अच्छे से बोल रहे थे, और शाम तक तो किसी बड़ी पार्टी से खटपट हो गई। और समृद्धि, नाम, रुतबा, यश चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना, ये भी कोई पूछने की बात है? किसको नहीं चाहिए? हर संसारी प्राणी को चाहिए। तो वो भी आधा अधूरा ही आएगा। लोग कहते ना, इसके पिताजी तो कितने अच्छे थे, कितने धर्मात्मा है, बच्चा ऐसा निकला, और बच्चे के बच्चे तो और महान। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार का, आपका निरंतर यश बना रहे, नाम बना रहे, ख्याति आपको मिलती रहे, समृद्धि भरपूर रहे, तो प्रथम कलश भी भरा पूरा होना चाहिए। बात समझ में आई?